प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 मार्च 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में पेट्रोल डीजल पर लगेगा अनाथ विधवा उपकर, लोगों के जेब पर बढ़ेगा अतिरिक्त बोझ। हिमाचल प्रदेश में बजट से पहले आम जनता को पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए स्थायी आर्थिक व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से ईंधन पर नया अनाथ और विधवा उपकर लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस प्रस्ताव के तहत पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर विशेष सेस लगाया जाएगा। सरकार ने इस उपकर की अधिकतम सीमा 5 रुपए प्रति लीटर तय करने का प्रावधान रखा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के कमजोर तबकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। ये उपकर उसी दिशा में एक ठोस कदम है। हिमाचल में भारी बारिश और बर्फबारी, हिमखंड गिरा, 3 नेशनल हाईवे समेत 100 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच शुक्रवार को ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले में झमाझम बारिश हुई। शुक्रवार को धौलाधार, रोहतांग दर्रा और पांगी भरमौर की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी रहा। लाहौल के बारालाचा, कुंजम, शिंकुला दर्रा सहित घेपन पीक, सीबी रेंज की पहाड़ी पर 70 से 80 सेंटीमीटर बर्फबारी का अनुमान है। अचल चनल रोहतांग में करीब 90 सेंटीमीटर की ताजा बर्फबारी हुई। शिमला जिले के कुफरी, नारकंडा, किन्नौर के छितकुल, कल्पा समेत कई क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला, कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर, ऊना में दिन भर बारिश रही। टिकट को लेकर छिड़ा विवाद, एचआरटीसी और सीटीयू कर्मी आमने सामने, महिला यात्री के वीडियो ने मचाया हड़कंप। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम एचआरटीसी और चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग सीटीयू के कर्मचारियों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। विवाद एक महिला यात्री से जबरन शिकायत लिखवाने को लेकर शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी का रूप ले लिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि एचआरटीसी कर्मियों ने सीटीयू प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। घटनाक्रम के अनुसार सुबह हमीरपुर जाने वाली बसेस के समय को लेकर विवाद उपजा। एक महिला यात्री को एचआरटीसी काउंटर से सुबह 10:20 पर बस का टिकट दिया गया था। आरोप है कि सीटीयू के कुछ कर्मचारियों ने उस महिला यात्री से ये लिखित शिकायत ले ली कि वो सीटीयू की बस से जाना चाहती थी, लेकिन उसे जानबूझकर एचआरटीसी का टिकट थमाया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने बदला कर्मचारियों के तबादले का तरीका, गृह जिले में तैनाती पर लगाई रोक। प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेट कैडर के कर्मचारियों से जुड़ी स्थानांतरण नीति में ऐसे प्रावधान शामिल करने के आदेश दिए जिनके अनुसार ऐसे कर्मचारी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद कम से कम 2 या 3 लगातार नियुक्तियों तक गृह जिले में तैनात न किए जाएं। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि स्थानांतरण नीति में ऐसे प्रावधान भी शामिल किए जाने चाहिए कि अगर कोई स्टेट कैडर कर्मचारी पहले से गृह जिले में तैनात रहा तो उसका तबादला उसी जिले में अन्य स्थान पर न किया जाए। साथ ही तैनाती के 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी 100 से 150 किलोमीटर तक होनी चाहिए ताकि भेदभाव और पक्षपात न हो सके। हिमाचल के जीडीपी में बढ़ोतरी, प्रति व्यक्ति आय में 9.8% का इजाफा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष की वृद्धि दर की तुलना में लगभग 8.3% की वृद्धि का अनुमान है। राज्य विधानसभा में शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8.3% की वृद्धि दर्शाई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उल्लेख किया कि हालांकि राज्य की अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और निरंतर प्राकृतिक आपदाओं के कारण वास्तविक विकास की गति धीमी हो गई है। हिमाचल विधानसभा में रोबोटिक सर्जरी मशीन खरीद पर घमासान, विधानसभा में कीमतों को लेकर आपस में भिड़े सदस्य। प्रदेश में खरीदी गई रोबोटिक सर्जरी की मशीनें सबसे बेहतर किस्म की हैं, जिसे एम्स दिल्ली से 1 करोड़ कम लागत पर खरीदा गया। इस प्रकार की मशीन के 10 करोड़ में आने के कागजात बिक्रम ठाकुर 25 मार्च को पेश करें, अन्यथा वो अपने पद से त्यागपत्र दें। उन्होंने बताया कि जो मशीन खरीदी जानी है, जिससे बताएंगे उससे खरीदेंगे। इससे पूर्व बिक्रम ठक्कर ने 10 करोड़ की रोबोटिक सर्जरी की मशीन को महंगे दामों पर खरीदा था। इसकी जांच होनी चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के तीसरे दिन शब्दों के चयन, आरोप प्रत्यारोप को लेकर जमकर नोकझोंक हुई।
शिमला में नाला मंडली 4 लेन के निर्माण से 2044 परिवार प्रभावित, 244 मकानों को हुआ नुकसान। नाला मंडी 4 लेन निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहित भूमि से कुल 2044 परिवार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। 244 मकानों, दुकानों व निजी संपत्तियों को आंशिक या पूर्ण रूप से क्षति हुई। विधायक पूर्णचंद ठाकुर के प्रश्न के उत्तर में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों की तरफ से जो शिकायतें आई उसकी जांच करवाई गई है। कुल्लू में सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार, ठेकेदार ने कंक्रीट की जगह इस्तेमाल किया पत्थर, पीडब्ल्यूडी ने थमाया नोटिस। कुल्लू जिले के आनी उपमंडल में गुगरा जाऊ के बीच बन रहे कंक्रीट डंगे में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया। इससे लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निर्मंडल मंडल के दलाश सब डिवीजन के तहत आनी चवाई दलाश सड़क पर चल रहे इस निर्माण कार्य में कंक्रीट की जगह पत्थर भरने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि विभाग के उच्च अधिकारियों ने तुरंत मामले पर संज्ञान लिया। अधिशासी अभियंता आनंद शर्मा ने मामले को गंभीर बताते हुए संबंधित ठेकेदारों और कनिष्ठ अभियंता जेई को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी विधायक हंसराज की जमानत पर हाईकोर्ट सख्त, हिमाचल सरकार को 10 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट देने का दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में मिली जमानत के विरुद्ध दायर याचिका पर सरकार को 10 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सुनवाई के बाद कहा कि बार-बार अवसर देने के बावजूद मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। गणित अध्यापकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगी परीक्षा। प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 26003 गणित अध्यापकों की भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट कोड 26003 गणित अध्यापक की परीक्षा 26 मार्च को होनी है। कुल 312 पदों पर भर्ती होनी है। सामान्य के 112, ईडब्ल्यूएस के 40, सामान्य के 4, एससी के 2, एससी के 62, एससी बीपीएल के 12, ओबीसी डब्ल्यूएफएफ के 2, ओबीसी यूआर के 50, ओबीसी बीपीएल के 12, एसटी यूआर के 12, एसटी बीपीएल के 4 पद भरे जाने हैं। धुरंधर 2 में रणवीर सिंह की बड़ी बहन बनी शिमला की हितिका बाली। फिल्म में निभाया इमोशनल रोल, रातों रात चर्चा में आई पहाड़ी सुंदरी। बॉक्स ऑफिस पर धुआं कर रही रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने पहले ही दिन 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। फिल्म की इस जबरदस्त सफलता के बीच सोशल मीडिया पर एक नया चेहरा तेजी से वायरल हो रहा है। वो है हितिका बाली। फिल्म में जसकीरत सिंह रांगी की छोटी बहन हरलीन कौर रांगी का भावुक किरदार निभाने वाली हितिका की हर तरफ चर्चा हो रही है। फिल्म की पूरी कहानी जिस मोड़ से शुरू होती है उसके केंद्र में हरलीन कौर रांगी का ही किरदार है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 112 पदों के लिए ये 2 दिन होगा कैंपस इंटरव्यू। मैसर्ज बीटा ड्रग्स लिमिटेड बद्दी में ऑफिसर, आरएफ जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर व अन्य के 7 पद और मैसर्ज माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बद्दी में एग्जीक्यूटिव वायर कट ऑपरेटर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, ऑपरेटर व अप्रेंटिस के 35 पदों पर भर्ती के लिए 24 मार्च 2026 को उप रोजगार कार्यालय बद्दी में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। नशा सप्लाई करने की फिराक में था पंजाब का 24 वर्षीय युवक, पुलिस ने 51.92 ग्राम चिट्टे के साथ दबोचा। हिमाचल प्रदेश में नशे के सौदागरों के खिलाफ कांगड़ा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। नगरोटा बागवा पुलिस की टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पंजाब के एक युवक को भारी मात्रा में चिट्टे के साथ रंगे हाथों दबोचा है। आरोपी के पास से 51.92 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।